नमस्कार साथियों। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भले ही चुनाव आयोग ने कोई तारीख अभी डिसाइड न की हो, लेकिन जितने भी दल हैं उन्होंने चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं और एनडीए और इंडिया दोनों के बीच एक बड़ी जंग होने जा रही है 2024 में। और दोनों ही जो है अपने अपने हिसाब से दांव चल रहे हैं और अभी से ही जो है एक दबाव बनाने की राजनीति जो शुरू हो चुकी है। इस चुनावी समर में एक ऐसा मोहरा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुप कर रखा है। जी, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। और मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पहली नेता हैं जो अपने वोट बैंक को कन्वर्ट करा सकती है। मायावती का जो दलित वोट बैंक है वह किसी भी पार्टी में कन्वर्ट करा सकती है। और मायावती यदि अपने वोट बैंक से अपील कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी पर चला जाएगा। मायावती अपील कर दे कांग्रेस को वोट देना है तो कांग्रेस पर चला जाएगा। तो ये जो इस समय हिंदुस्तान में एकमात्र नेता मायावती हैं जिनकी दलित वोट बैंक पर पकड़ बताई जा रही है। और भले ही चंद्रशेखर आजाद ने दलित वोट बैंक में एक मजबूत आधार पैदा किया हो, भले ही चंद्रशेखर आजाद जो है आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं का आदर्श जो है वो माने जा रहे हो, लेकिन जो दलित युवा है उनके आदर्श माने जा रहे हो, लेकिन मायावती की अपनी दलित वोट बैंक पर एक पकड़ है, उत्तर प्रदेश में भी पकड़ है। और ये माना जाता है कि मायावती की पूरे देश में दलित पर जो है वोट बैंक पर एक तरह से पकड़ है। भले ही मायावती आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक बेचारगी की राजनीति कर रही हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दबाव बना रखा हो, लेकिन जो 2024 का चुनाव आने जा रहा है मायावती उसमें बहुत बड़ा रोल जो है अदा करने जा रही है। मायावती इंडिया में शामिल हो सकती है, जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया उसमें शामिल हो सकती है मायावती। और कांग्रेस की जो है वह बात चल रही है मायावती से, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो महासचिव है कांग्रेस की प्रियंका गांधी, उनकी दो दौर की बातचीत जो है मायावती से हो चुकी है, ये भी बात सुनने में आ रही है। और यदि कांग्रेस और मायावती की आप बात करेंगे तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें भी ये बात सुनने को आई थी कि कांग्रेस और मायावती मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और ये बात उस समय निकल कर आई थी कि 275 सीटों पर जो है वो बसपा चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में और 125 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये बात सामने निकल कर सामने आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने मायावती पर दबाव बना लिया और वो गठबंधन नहीं हो पाया। भले ही गठबंधन जो है 2017 के चुनाव में ना हुआ, लेकिन कांग्रेस का और बसपा का जो है वह संवाद चलता रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अब जो है उम्मीद ये जताई जा रही है, सूचना ये आ रही है कि मायावती इंडिया के साथ आ सकती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मायावती का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। और कांग्रेस ही नहीं, उत्तर प्रदेश में यदि मायावती और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ लिए तो जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी का समीकरण जो है मायावती बिगाड़ कर रख देंगी। और क्योंकि चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, एक बड़ा फायदा जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी उसको लेकर जो है एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। लेकिन 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री जी के पूरे होने जा रहे हैं तो दलित वोट बैंक जो है वो बड़ा नाराज बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो उत्तर प्रदेश में यदि मायावती गठबंधन हो जाता है इंडिया के साथ में, यह मायावती इंडिया में शामिल हो जाती हैं
तो उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ का समीकरण है, पिछले चुनाव में जो है 62 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और 2 सीटें जो अपना दल जो है उनकी सहयोगी दल उसने प्राप्त किए थे। और 19 का जो चुनाव हुआ लोकसभा, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ी थी। इसमें बहुजन समाज पार्टी की 5 सीटें आई थी और 3 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की आई थी। तो जो है इस समय यदि मायावती जो है इंडिया में शामिल हो जाती है, तो एक दलित जो है वोट बैंक जो है वो एक इंडिया के साथ आ सकता है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कांग्रेस दलित कार्ड खेलने जा रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार कांग्रेस बना सकती है, इंडिया बना सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, फिर द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी महिला है उन्हें राष्ट्रपति बनाया, तो एक दलित कार्ड खेला। तो भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस भी दलित कार्ड खेलना चाहती है। तो जो जानकारी मिल रही है, ऐसे में यदि इंडिया के साथ मायावती आती है तो मायावती को राष्ट्रपति चुनाव का आश्वासन जो है इंडिया दे सकता है, या यदि इंडिया की सरकार बनती है तो मायावती को राष्ट्रपति बनाने का आश्वासन इंडिया दे सकता है। तो यदि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाता है और इंडिया ये संदेश दे देता है कि उनकी यदि सरकार बनेगी तो मायावती को जो है वो राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो ऐसे में हिंदुस्तान का दलित वोट बैंक जो है वह इंडिया के साथ आ सकता है। तो यदि हिंदुस्तान का 70-80% वोट बैंक भी जो है दलित इंडिया के साथ आ गया तो इंडिया की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है। चुनाव में ज्यादा समय नहीं रहा है, हालांकि मायावती जो है उनके बारे में बोला जाता है बड़ी सयानी नेता है, कि यदि उन्हें लगेगा कि फिर से मोदी सरकार बन सकती है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगी, और उन्हें लगेगा कि इंडिया की सरकार बन सकती है तो वो रिस्क ले लेंगी। हालांकि मायावती के जो है इंडिया में शामिल होने के बाद इंडिया की सरकार बनने की बड़ी संभावनाएं हो जाएंगी। और विशेष रूप से जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनकी जो राजनीति करने का तरीका है, जिस तरह से वो कभी किसानों के बीच में जाकर धान रोपने लगते हैं, कभी वो कुलियों के बीच में जाकर कुली की ड्रेस पहनकर जो है वो बैग सिर उठा लेते हैं, कभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों के साथ खाना खाने लगते हैं। तो ये जो दलित जो राहुल गांधी ने सदी राजनीति करी है, तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, इंडिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो मायावती की जो चर्चा है इंडिया में शामिल होने की, वो किस हद तक सही रहती है। और उधर जो चंद्रशेखर आजाद, उनकी चर्चा ये सुनी जा रही है कि वो नगीने से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नगीने में जो है बहुजन समाज पार्टी के सांसद है गिरीश चंद्र, तो यदि गठबंधन होता है और नगीने से चुनाव लड़ना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद, तो उन्हें जो है मायावती की शरण में जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि कोई भी समीकरण बन सकते हैं। इनके चलते चंद्रशेखर आजाद काफी लंबे समय से मायावती के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और कई कार्यक्रमों में तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरी गुरु जो हैं वो मायावती है। जैसे एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे, ऐसे ही वो मायावती को अपना गुरु मानते हैं। और पिछले दिनों जब सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ, तो चंद्रशेखर आजाद के कोई सहानुभूति मायावती ने नहीं दिखाई। तो चंद्रशेखर आजाद ने बड़े मन से ये बोला कि मैं तो मर भी जाऊंगा तब भी बहन जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक मलाल था कि मायावती जो है उनकी हालचाल पूछेंगी। लेकिन ये जो इस समय दलित वोट बैंक जो है हिंदुस्तान का, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का और इंडिया जो है, बड़े सदी चाल चल रही है, मायावती को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित चेहरा बनाने जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो कांग्रेस की चाल है जो वो कहाँ तक कामयाब हो पाती है, मायावती इंडिया में शामिल होती है नहीं होती है, ये समय बताएगा। लेकिन यदि मायावती शामिल हो जाती है तो इंडिया की एक बहुत बड़ी मजबूती जो है वो देखने को मिलेगी।